वेलकम टू माय चैनल। मैं बड़ी देर बाद आपके सामने आ रही हूँ, कुछ निजी कारणों से देर हो गई। आज मैं आपको कुछ पुरानी बातें बताने जा रही हूँ। जब हम पाकिस्तान में ही थे तो सरगोदा में मेरे पापा पोस्टेड थे। वहाँ पे रतन पिक्चर लगी थी और छुट्टियों में हम अपनी दादा दादी के यहाँ हरनपुर गए हुए थे। उस ज़माने में फ़ोन तो होते नहीं थे। मेरे पापा की चिट्ठी आई कि रतन पिक्चर लगी हुई है, आ जाओ देखनी है, बड़ी अच्छी पिक्चर है। हम अपने दादा दादी चाचा को लेके आ गए वापस सरगोदे। तो 1-2 दिन बाद हम पिक्चर देखने गए। तब ऐसे नहीं होता था कि एक ही हफ्ता पिक्चर लगनी है, काफ़ी देर लगी रहती थी अच्छी पिक्चर। हम दादी को भी साथ ले गए, दादा मेरे तो जाते नहीं थे। वहाँ जब पिक्चर शुरू होने को हुई तो गेट कीपर ने दरवाज़ा बंद किया तो मेरी दादी तो चिल्लाने लगी, वे पुत्रा वे भला हुई, वे जिंदा रहे, दरवाज़ा ना बंद कर, वे दरवाज़ा खोली। भाई बेटा दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा बंद मत करो, मेरा दिल घबराता है। वो कहे माता जी दरवाज़ा तो नहीं बंद होना, दरवाज़ा तो नहीं खुलना, दरवाज़ा तो बंद ही रहेगा। 1 मिनट वो खोले, फिर वो बंद कर दे, फिर उधर देखें। हम कहें बेजी पिक्चर की तरफ देखो, आप दरवाजे की तरफ क्यों देखते हो? पर उनका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ ही जाए। मुश्किल से 20-25 मिनट देखी होगी, उतने में उन्होंने पता नहीं 5 बार उसको कह दिया। मेरे पापा जी कहते हैं अपने नौकर को, राम था उसका नाम, मेजर राम था, पर हम उसको राम राम ही कहते थे, राम जा बेजी को घर छोड़ा। तो बेजी घर चले गए। चलो हमने बड़े मज़े से सारी पिक्चर देखी। उसके बाद हम दादी जी को कभी साथ नहीं लेकर गए पिक्चर देखने। ऐसे ही जब हम पाकिस्तान बना तो हम सरगोदा से आ रहे थे अमृतसर की तरफ, तो रास्ते में लाहौर में हम रात रुके। एक कमरा हमें मिला, कोई मिलिट्री ऑफिस था वहाँ पे। तो वहाँ मेरे पापा ने दरवाज़ा बंद किया तो मेरी दादी शोर मचाएँ, वे पुत्रा दरवाज़ा खोल दे, वे पुत्रा दरवाज़ा खोल दे। मेरा दिल घबरांदा ही। तो बेजी कहते हैं बेजी कोई हमला कर देगा, मार मूर देंगे हमें, बड़ा गुंडागर्दी का माहौल है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तब मेरे पापा ने कहा बेजी आप चादर ऊपर लेके लेट जाओ। थोड़ा सर्दी का महीना था, सितंबर 17-18 सितंबर की बात है, 47 की। अपने घर में भी वो कभी बंद कमरे में नहीं रहते थे, बरामदे में ही सोते थे। ये खुला मुझे घबराहट होती है बंद कमरे में। तो वो ना हमेशा कहावतों में ही बात करते थे। तो मैंने ऐसे ही अभी मुझे पिछले दिनों ख्याल आया कि ये कहावतें तो मेरे साथ ही चली जाएंगी, दादी तो चली गई हैं, इनको कैसे, बच्चों को तो थोड़ी बहुत आती ही हैं, तो इनको कैसे मैं औरों तक पहुंचाऊं। तो मैंने उन सब का संकलन एक किताब में किया जिसका नाम है सियाने कह गए। वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और वाइट फैल्कन पे मिलती है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से खरीद सकता है। बस इस एपिसोड में इतना ही। अब मिलेंगे थोड़ी देर बाद।